स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनाएंगे और दूसरा का भी एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो एक बार आपके रिवाइज़ के लिए मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगी, जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है इसे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, एक इसका सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि बाकी क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है ये 140। ठीक है। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, इसका एक तरह से कह लीजिए कि लासा निकालेंगे। तो यहीं पे करते हैं। ठीक है। ये कितना से कटेगा, लास्ट में 0 है तो 2 से तो कट ही जाएगा। 2 सत्ती 14 और 0 का 0, फिर से 2 से काटेंगे। 2 तिया 6 और ये एक बचा, इसमें आ जाएगा 2 पचे 10। ठीक है। अब ये कितना से कटेगा, 5 से। 5 सत्ते 35 होता है 7। ठीक है। अब ये कितना से कटेगा, 7 से। 7 एकम 7। ठीक है। तो यानी ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये तो कट गया। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे इसको, ये जो सारा है उसे इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यहाँ 2 है तो 2 गुने 2 और गुने में 5 गुने में 7। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना इसी को कहते हैं। ठीक है। इसी को हम, जैसे कि यहाँ 2 है और ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 2 स्क्वायर गुने 5 गुने में 7, ये आंसर हो गया। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना इसी को कहते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला, तो हम इसका 91 और 26 को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है। और उसको जांच भी करके दिखाएंगे। हमने ये दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, तो हम एक एक करके दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 91 का करते हैं। तो ये किससे कटेगा, ये किसी 6 से 7 से 7 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है। तो यहाँ 13 से कटेगा, बाकी किसी नीचे जो भी संख्या है 10 9 8 7 इस सब में 91 नहीं आता है, तो 13 सत्ते 91। ठीक है। 7 किससे कटेगा, 7 एकम 7। ये हो गया। इसका गुणनखंड रूप क्या हो गया, 13। सबसे पहले यहाँ 26 का कर लेते हैं, फिर लिखेंगे 26। 26 को कितना से काटेंगे, 2 से तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये कितना से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, जिसमें अगर ये इसमें 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो इसको हम एक बार में लेंगे। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 13 है, इसमें भी 13 है। ठीक है। तो यहाँ 13 लिखते हैं। ये इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 1 है तो यहाँ 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये बराबर में कितना हो गया, 13। ठीक है। तो एचसीएफ बराबर, इसका एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका हो जाएगा, दोनों में जो 13 है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे छूटा क्या, 7 और इसमें क्या छूटा, 2। और ये जो हमने एचसीएफ निकाला, या तो उसी को लिख दीजिए या फिर ये कह लीजिए कि इसमें जो संख्या है और इसमें जो संख्या है दोनों जो मिल रहे हैं उसको सिर्फ हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे। ठीक है। 1 और 1 यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे भी 13 था और यहाँ पे भी, तो हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 दूनी 14, 13 एकम 13, 14 और 13 को गुना करेंगे तो कितना होता है, 4 तिया 12, 2 हाथ में 1, 3 और 1 4, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 2 8 1, 182। ठीक है। 182 हो गया एलसीएम, 182, एचसीएफ 113। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें जांच भी करने बोला है, तो हम यहाँ पे जांच करते हैं।
जांच क्या करने बोला है कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला उनको गुना करने पर वही संख्या आना चाहिए, और ये जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में इसको और इसको गुना पर करने पर और ये दोनों को गुना करने पर समान संख्या आना चाहिए। तो हम करके देखते हैं। गुने एलसीएम, ठीक है। तो पहले हम इसका गुना करते हैं 91 और 26 का। 91 गुने 26, ठीक है। और इधर 13 और 182 का गुना करेंगे। तो 26 और 91 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ करके देखते हैं। 6 9 6 54, ठीक है। और ये 2 से 1 में गुना करेंगे, 2 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और ये 2, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। ये 6 का 6 और ये 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और ये 1 और 1 2, ठीक है। 23 66 हो गया। और इसको गुना करने पर भी यही आना चाहिए। इसका बराबर में क्या है, 23 66, इधर बराबर। जब हम यहाँ पे करके देखते हैं 182 को 13 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 8 दिया 24 के 4 हाथ में 2 3 2 5, एक बार गुना है तो जब करते हैं उतार देंगे। 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 1 1 2, ये भी देखिए, ये भी 23 66 आया, ये भी 23 66 आया, ठीक है। तो हमने जांच कर दिया, यानी ये बराबर होते हैं। ये हमने जांच भी कर दिया। जैसा कि प्रश्न में कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, तो ये जो दो संख्या दिया होता है हमें, उसका गुना करने पर भी वही संख्या आया जो हम एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चन है उनको भी हल करना है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।